गुड मॉर्निंग। उत्तर प्रदेश एक समग्र दृष्टि। अध्याय 4 में अगला बिंदु है उत्तर प्रदेश में सिंचाई। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि प्रधान राज्य होने के कारण सिंचाई का महत्वपूर्ण स्थान है। उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक आदि अनेक प्रमुख नदियाँ एवं उनकी सहायक नदियाँ प्रभावी होने के कारण सतही जल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में अधिकांश क्षेत्रों में भूमिगत जल की भी प्रचुर मात्रा है। उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र 240.93 लाख हेक्टेयर में से 193.07 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य है तथा 178.87 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र है। प्रदेश के कुल कृषि क्षेत्र का सिंचित भाग 78.48% है। उत्तर प्रदेश का देश में प्रतिशत सिंचित क्षेत्र की दृष्टि से पंजाब एवं हरियाणा के बाद तीसरा स्थान है। वर्ष 2011-12 में जारी शुद्ध आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल बोए गए क्षेत्रफल से 83% था। प्रदेश में संपूर्ण क्षेत्रफल का शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल लगभग 138 लाख हेक्टेयर है। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के कुल सिंचित क्षमता 353.77 लाख हेक्टेयर की तुलना में सिंचित क्षमता का उपयोग 237.09 लाख हेक्टेयर तक ही किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के साधन। उत्तर प्रदेश की वर्षा मानसूनी है, जिससे उसका कोई निश्चित समय नहीं होता है। यह बारिश कभी समयानुसार तो कभी असमय होती है। इसलिए सिंचाई के लिए वैकल्पिक साधनों का उपयोग आवश्यक पड़ता है। कृत्रिम सिंचाई के लिए उत्तर प्रदेश में विभिन्न साधनों का प्रयोग किया जाता है, जो एक सारणी के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत है। कृत्रिम साधनों में नलकूप का उपयोग 73.6%, नहर का 18.5%, कुआं, तालाब, पोखरा, झील का 6.8% तथा अन्य 1.1% उपयोग किया जाता है। प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से की जाती है। नलकूप 20वीं शताब्दी की देन है। प्रदेश में इसका प्रयोग 1930 से सर्वप्रथम मेरठ से शुरू हुआ। प्रदेश के मेरठ, मैनपुरी, एटा, इटावा, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, अलीगढ़ जनपदों में नलकूप द्वारा सर्वाधिक मात्रा में सिंचाई की जाती है। सामान्यतः इसका प्रयोग उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां नहर का जल नहीं पहुंच पाता। प्रदेश में निजी व सरकारी दोनों प्रकार के नलकूपों का प्रचलन है, लेकिन निजी नलकूपों की संख्या अधिक है। नलकूप के विकास के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना की शुरुआत 2012 में की गई। इस योजना का संचालन ऐसे क्षेत्रों में किया गया जहां निःशुल्क बोरिंग संभव नहीं थी। इस योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी के लघु व सीमांत कृषकों को अधिकतम अनुदान 3,92,000 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति, पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यक श्रेणी के कृषकों को 5 लाख का अनुदान दिया गया। तालाबों, पोखरों, झीलों एवं नदियों से सिंचाई। उत्तर प्रदेश में सिंचाई की ये सबसे प्राचीन स्रोत हैं। इनमें बेड़ी, ढैकची आदि तकनीकों का प्रयोग कर सिंचाई की जाती थी। प्रदेश के पठारी क्षेत्रों के अलावा अन्य कई क्षेत्रों में आज भी इन स्रोतों से सिंचाई का प्रचलन है। वर्षा के समय तालाबों, पोखरों, झीलों आदि में इकट्ठा हुए जल से समय समय पर सिंचाई की जाती है। कुओं द्वारा सिंचाई। प्रदेश के कोमल, शैल तथा ऊंचे जल स्तर वाले क्षेत्रों में कुओं से सिंचाई की परंपरा काफ़ी प्राचीन है। कुओं से जल बाहर निकालने के लिए रहट, पंप, बलदेव बाल्टी, ढकली,
ढेकुल, हैंडपंप आदि साधनों का प्रयोग आवश्यकता अनुसार किया जाता है। गंगा व गंडक घाटी के मध्यवर्ती क्षेत्रों में कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। नहरों से सिंचाई। प्रदेश में सदाबहार नदियों की अधिकता होने के कारण नहरों का विकास आसान है, लेकिन इस प्रणाली के अधिक खर्चीले होने के कारण अभी तक उतना विकास नहीं हो पाया है जितना होना चाहिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहरों का अधिक विस्तार हुआ है। नहरों से सिंचाई को बृहद व माध्यम सिंचाई का साधन माना जाता है। हम कह सकते हैं नहर जल परिवहन तथा स्थानांतरण का मानव निर्मित संरचना है। नहर शब्द से ऐसे जलमार्ग का बोध होता है जो प्राकृतिक न होकर मानव निर्मित होता है। मुख्यतः इसका प्रयोग खेती के लिए जल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। नहरें नदियों के जल को सिंचाई हेतु विभिन्न क्षेत्रों तक पहुंचाती हैं। सिंचाई के इस वीडियो में इतना ही। अगले भाग में प्रदेश की प्रमुख नहरें एवं बांधों पर चर्चा करेंगे। गृह कार्य नोट कर लें। गृह कार्य में आपको एक सारणी के माध्यम से उत्तर प्रदेश के जिलों में प्रमुख सिंचाई के साधनों को व्यवस्थित करके लिखना है। अर्थात आपको उन साधनों को उन जिलों के सामने लिखना है जो उस जिले में सर्वाधिक प्रयोग किए जाते हैं सिंचाई की आवश्यकता की पूर्ति के लिए।